जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप SKMU यूनिवर्सिटी दुमका से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। विशेष करके आज का ये जो वीडियो होने वाला है सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन 2024 से 28, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो कितने पेपर का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यहाँ पर कितने पेपर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इस पे बात करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर समझेंगे जो क्वेश्चंस SKMU यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाता है, तो ये किस भाषा में क्वेश्चंस रहता है। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, या फिर हिंदी में रहता है, या फिर इंग्लिश में रहता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। इस वीडियो पे संपूर्ण जानकारी जो है मिलने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। एंड आप तमाम स्टूडेंट्स को जस्ट एक चीज़ कहना चाहेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप तमाम विद्यार्थियों को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SKMU यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है ना, बोले तो कितने पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। विशेष करके मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 6 पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल जो है 6 पेपर का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम होगा चलिए बताते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पेपर होने वाला है जो कि मेजर पेपर, ठीक है, जो कि क्या है, मेजर पेपर है ना। ध्यान से समझिएगा, जिसका जो भी मेजर पेपर होगा है ना, तो आप अपने अनुसार इसको देखिएगा है ना, अपने अकॉर्डिंग इसको आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। मेजर पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पेपर हो गया, आपको पता चल गया, पहला पेपर जो है आपका मेजर पेपर रहने वाला है। दूसरा पेपर की बात करेंगे तो दूसरा पेपर जो है माइनर पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। दूसरा पेपर जो है माइनर पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। दूसरा पेपर क्या, माइनर, ठीक है, माइनर पेपर। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, मेजर पेपर आप अपने अनुसार रखे होंगे। आपका जो भी पेपर होगा, जैसे अगर हम बात करेंगे किसी का हिस्टोरी होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा, तो किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, उसके बाद आपका माइनर पेपर का एग्जाम होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो पेपर रहने वाला है जो कि MDC पेपर, ठीक है, जो कि है MDC पेपर, जिसका अगर हम कंप्लीट फुल फॉर्म की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, जिस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो पेपर होने वाला है जिसका नाम है AEC पेपर, ठीक है, AEC पेपर। इसमें आपका 2 सब्जेक्ट होते हैं विशेष करके। क्या होता है, पहला होता है हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना होता है ना। तो आपने जो भी रखी होंगी है ना। तो AEC पेपर का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। AEC पेपर का मतलब क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो इनका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर जो होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए 5वां नंबर जो विषय रहने वाला है जो कि है VAC पेपर, ठीक है। VAC पेपर मतलब वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। पहला है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर विषय है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद छठा नंबर जो विषय है जो कि है सेक पेपर, SEC, सेक पेपर यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको डिजिटल एजुकेशन का आपको एग्जाम देना होगा। तो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को जो है इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर चाहे आप BA BSc या फिर BCom कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, चाहे आप BA कर रहे हैं या फिर BSc कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए 3 पेपर सभी का सेम टू सेम होगा। देखिए AEC पेपर जो है आपने हिंदी रखे होंगे तो हिंदी सभी का सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर VAC पेपर रहने वाला है, जिसमें आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के एग्जाम देंगे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जाम देंगे। तो इसमें सिलेबस जो है सभी का सेम रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर जो सेक पेपर रहने वाला है जिसमें डिजिटल एजुकेशन आपको पढ़ना है, इसका भी सिलेबस जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए सेम टू सेम है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। विशेष करके 3 सब्जेक्ट जो है सेम टू सेम है सभी को, है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है यहाँ पर टोटल 6 पेपर का आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी में रहता है या फिर इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाऊँ, ध्यान समझिएगा। देखिए अधिकतर पेपर में जो है आपका हिंदी से भी क्वेश्चंस रहता है ना, हिंदी से भी क्वेश्चंस रहता है और जो है इंग्लिश से भी क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, इंग्लिश से भी जो है क्वेश्चंस रहता है। और कुछ कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें कभी कभार जो है सिर्फ इंग्लिश से ही क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी जो है सेट करते हैं। जैसे डिजिटल एजुकेशन, कभी कभार जो है डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आ जाता है। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका जो पेपर है कभी कभार क्या होता है इंग्लिश में ही आ जाता है ओनली। ठीक है, हिंदी में नहीं आ पाता है। तो आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकतर पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। एक दो पेपर ऐसा होता है जिसमें ओनली इंग्लिश से ही जो है क्वेश्चन पेपर रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें हो सकता है कि इंग्लिश से ही क्वेश्चंस आ जाए, है ना। लेकिन अगर हम कहें तो क्या आप जो पेपर इंग्लिश से आएगा उसका आंसर इंग्लिश से ही लिखना पड़ेगा? जी ऐसा बात नहीं है। आप जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है हिंदी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी से लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश से लिख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे मान के चले आपको क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाए, आपको हिंदी में आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर जो है मान के चलिए इंग्लिश में आ जाए तो आप हिंदी से भी उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ आप जिस भी कॉलेजेस में आपका एग्जाम होगा वहाँ के टीचर से आप जो है बोल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चंस का माने जो है हिंदी से हमें बता दीजिए। टीचर्स जो है आपको बता देंगे। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आप क्वेश्चंस का आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कैसे करें? तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जो है अपना क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपना तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और साथ ही साथ और एक चीज़ बता दें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स के डिमांड पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साझा करूँगा जिससे आपके एग्जाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। कोई दिक्कत कोई डाउट अगर रहा होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।